हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। कर दिया? तो क्लास 9th के सिलेबस को फोकस करते हैं। इन क्लास 9 हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है मोशन, सेकंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन, फोर्थ चैप्टर वर्क पावर एनर्जी एंड लास्ट चैप्टर है हमारा साउंड। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर मोशन। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक है रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्ट। क्या होता है बच्चों रेस्ट? अगर जनरली किसी बच्चे से पूछा जाए कि रेस्ट क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा रेस्ट जो ऑब्जेक्ट नहीं चलता वो रेस्ट है। कोई पूछेगा व्हाट इज अ मोशन, तो जो ऑब्जेक्ट चलता है वो मोशन में। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा चेंजेस है। रेस्ट हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट अपने टाइम के साथ अपने सराउंडिंग को भी ना बदले, देन वी कैन से द रेस्ट। फिजिक्स में रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें दो टर्म लेने पड़ते हैं, और वो टर्म है हमारा टाइम एंड सराउंडिंग। अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, सपोज ये कोई कार है जो फिलहाल अपने गैराज में हमने इसे पार्क कर रखा है। तो व्हाट इज दैट टाइम द कार इज इन अ रेस्ट और मोशन। तो बोलने वाला हर इंसान बोलेगा कि ये ऑब्जेक्ट, ये कार जो है, जो फिलहाल गैराज के अंदर रखी हुई है, वो रेस्ट पे है। ओके, तो हम कैसे कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? तो हम क्या देखते हैं कि इस कार का सराउंडिंग क्या है बच्चों? इस कार का सराउंडिंग गैराज है, और टाइम बीतता जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन हमारे सराउंडिंग नहीं बदल रहा। इस कार का सराउंडिंग क्या है बच्चों? तो कार का सराउंडिंग है हमारा गैराज, और आज रात को हमने पार्क किया, कल भी देखेंगे तो हमें कार मुझे वही मिलने वाली है। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। क्लियर है? हाउ कैन यू डिफाइन रेस्ट? तो कैसे बोलेंगे बेटा? व्हेन ऑब्जेक्ट doesn't change its position with respect to time and surrounding. When an object doesn't change its position with respect to time and surrounding, then we can say object at rest. ओके, कैसे देखते हैं सर? तो अगर मुझे फिजिक्स में अगर मुझे रेस्ट को डिफाइन करना होगा, तो मेरे लिए दो बातें बहुत जरूरी है, और वो चीजें क्या है बच्चे? टाइम एंड सराउंडिंग। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना टाइम और सराउंडिंग ना बदले, टाइम बदले बट सराउंडिंग ना बदले, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। तो आगे बात करते हैं सर मोशन के बारे में। कब कहेंगे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? When we say the object in a motion, same वही चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना सराउंडिंग बदले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस यानी टाइम टू टाइम अपने पोजीशन को बदलता जाए, टाइम टू टाइम अगर ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग बदल रहा है, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट किसमें होगा? मोशन। तो जैसे रेस्ट को डिफाइन करने के लिए टाइम एंड सराउंडिंग इंपॉर्टेंट है, सेम मोशन को डिफाइन करने के लिए भी टाइम एंड सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिमाग में डाल लेना। अगर सराउंडिंग बदला और टाइम भी बदला, तो दैट मींस डेफिनेटली ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। तो हाउ कैन वी डिफाइन? तो डिफाइन करने के लिए सेम ये लिखने वाले हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, यहां चेंज कर देंगे, हम लोग लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, वी कैन से द ऑब्जेक्ट एट मोशन। क्लियर है मेरे बच्चों? अब एक थोड़ा सा अलग बात, पता है इस अर्थ पे कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है।
सर अभी तो आपने बोला कि सराउंडिंग और टाइम, अगर सराउंडिंग सेम या टाइम बीतता चला जाए तो हम कह सकते हैं रेस्ट पे। नो, डेफिनेटली ये चीज सही है, लेकिन अगर हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें तो सोचो, मान लो ये कार हम लोग कहाँ रखी थी, गैराज में रखी थी, तो हमारा सराउंडिंग क्या था, सेम था, तो हमने कहा था सर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। पर इमेजिन करो कि ये जो गैराज है वो है कहाँ पर, अर्थ पर, और अर्थ क्या करता है, सन के चारों तरफ मोशन करता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और आप उस पर बैठे हो या आप उस पे खड़े हो, तो दैट मीन्स आप भी क्या होगे, मोशन पे हो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म, बोथ आर रिलेटिव टर्म। ये दोनों क्या है बच्चे, रिलेटिव टर्म है। यानी रेस्ट और मोशन को, एक रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूं मैं। सोचो कि मैं किसी ट्रेन से अपने दोस्त, मैं किसी ट्रेन में हूं और अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूं, मेरी भी टिकट कंफर्म है, मेरे दोस्त की भी टिकट कंफर्म है, हम दोनों कंपार्टमेंट में बैठे हैं आराम से अपनी सीट पे। तो मेरे रिस्पेक्ट पे मेरा दोस्त रेस्ट पे है, उसके रिस्पेक्ट पे मैं कैसा हूं, रेस्ट पे। पर हम दोनों फिलहाल किसी मूविंग ट्रेन के अंदर है, तो अगर ट्रेन के बाहर कोई थर्ड पर्सन होगा तो उसे क्या दिखाई देगा, उसे ये दिखाई देगा कि हम दोनों मोशन पे हैं। यानी ऑब्जेक्ट वही था, बस देखने का नजरिया बदल गया। पोजीशन ऑब्जेक्ट की बदली, पोजीशन देखने वाले की बदली, तो हमारा नजरिया भी बदल गया। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको रेस्ट और मोशन के बारे में मालूम चल गया होगा। मोशन को दो भागों, मोशन आर टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द, ओके फिर से देखते हैं, मोशन कैन बी कैटेगराइज्ड इन अ टू फॉर्म। फर्स्ट वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन and second one is called non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम लोगों ने बात कर ली कि ऑब्जेक्ट मोशन में, क्यों सर, अगर सराउंडिंग बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, तो का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस covered in equal interval of time, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे और वो टाइम क्या हो, हर बार सेम हो, तो हम कहेंगे ये कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं अपनी कार से कहीं जा रहा हूं और मेरी कार का जो चलने का पैटर्न है, तरीका है, मैं हर बार 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड कर लो। अगर मेरी कार हर 2 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, नेक्स्ट 2 सेकंड में अगेन 10 मीटर, 2 सेकंड, अगेन 10 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड, यानी हर बार मैं उतनी ही डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर कर रहा हूं, तो सच मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ बच्चों, यूनिफॉर्म का मतलब हुआ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जस्ट इसको उल्टा कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल, क्या बोलेंगे बेटा, इफ द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या बोल सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो सच मोशन इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है, एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोगों ने बात किया रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या था हमारा, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज, इफ ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना सराउंडिंग टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे तो रेस्ट पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना सराउंडिंग टाइम के साथ बदले तो मोशन में। मोशंस आर टू टाइप, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है बेटा, if object cover equal distance in equal interval of time, then we can say the uniform motion, and if the object cover unequal distance in equal interval of time, so we can say it's called the non uniform motion. अब बात करते हैं सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, हेडिंग लगा लो सर, डिस्टेंस। ओके,
अब इस डिस्टेंस को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है, ये होम और ये स्कूल। अब होम से स्कूल के बीच का ये पाथ है। तो मैंने पूछा कि बताओ होम से, आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है। तो अगर मैं इस पाथ की पूरी लेंथ मेजर कर लूं, अगर मैंने किसी इक्विपमेंट से, इक्विपमेंट में कुछ भी हो सकता है, हमने किसी स्केल से अपने पूरे घर से लेकर रास्ते की लेंथ को मेजर कर लूं, तो दैट लेंथ, वो लेंथ क्या बताएगा, दैट लेंथ गिव्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो अगर सिंपल सरल भाषा में बात करें कि हाउ कैन यू डिफाइन डिस्टेंस, तो टोटल पाथ लेंथ। हाउ कैन यू डिफाइन डिस्टेंस, वी कैन से टोटल पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कवर्ड, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। यानी किसी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में, या कह सकते हैं कितनी पाथ की लेंथ थी ओरिजिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, या कह सकते हैं ओरिजिन पॉइंट और सोर्स पॉइंट के बीच का। तो दिस इज कॉल्ड योर डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। फिलहाल आप ये जाने कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट जो होती है मेरे बच्चों, वो होती है मीटर। यानी डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट कवर, ये हमारा ABCD एक स्क्वायर पार्क है। एक बच्चा है जो सुबह मॉर्निंग वॉक करता है किसी स्क्वायर फील्ड का, जिसके हर एक साइड की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। तो ये भी कितना होगा, 20 मीटर। ये भी कितना होगा बच्चे, 20 मीटर। ये भी कितना है, 20 मीटर। तो बताओ अगर बच्चा ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, ए से बी तक गया, कितना डिस्टेंस कवर किया सर, टोटल पाथ लेंथ दैट इज 20। बी से सी तक गया, कितना पाथ कवर किया, 20, अगेन 20। सी से डी अगेन 20, डी से ए अगेन 20। तो हाउ मच डिस्टेंस कवर फ्रॉम ए टू ए से वापस ए तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट डिस्टेंस इज डेफिनेटली दैट इज 20 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज 80 मीटर। तो हम लोगों ने क्या किया, क्या मेजर किया, टू मेजर द डिस्टेंस हम लोगों ने इस पार्क की लेंथ मेजर की सर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज अगर कोई ये सर्कुलर ट्रैक है, इज 100 मीटर रेस ट्रैक, जहां इनिशियल पॉइंट ए है और एक स्प्रिंटर इसके 2 राउंड लगाता है। हाउ मेनी राउंड, 2 राउंड। तो जरा बताइए उस स्प्रिंटर ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर स्प्रिंटर एक ए पॉइंट से चलकर वापस ए आता है, तो हाउ मच डिस्टेंस कवर, द डिस्टेंस कवर इज अ सर ये एक सर्कुलर पाथ है, तो क्या बनेगा 2πr। थैंक यू क्लास। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं सर। मान लो ये कोई ट्रायंगुलर शेप में कोई फील्ड है जिसके हर एक साइड की जो लेंथ है वो 50 मीटर है। 50 मीटर A to C, C to B एंड B to A। तो अगर मैं पूछूं हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच पॉइंट A टू पॉइंट C, दैट डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ लेंथ। और वो पाथ लेंथ कितना है, 50 मीटर। सिमिलरली अगर वो C से B तक जाए तो कितना कवर डिस्टेंस करेगा बच्चों, 50 मीटर। और अगर B से A तक जाए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 50 मीटर। तो मैं डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहा हूं सर, डिस्टेंस जब भी मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल पाथ लेंथ को लेते हैं सर। अगर किसी ने कहा बताइए टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द पॉइंट फ्रॉम ए टू पॉइंट ए, तो दैट इज द टोटल डिस्टेंस। ए टू ए इज हाउ मच बच्चे, दैट इज 50 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज 150 मीटर। होप आप लोगों को डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सर, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ डिस्प्लेसमेंट। Displacement. How can I define displacement? So displacement can be defined the shortest distance between initial and final position. Initial and final position. यानी इनिशियल यानी जहां से हमने स्टार्ट किया और जहां पर हम खत्म कर रहे हैं अपनी जर्नी को, उन दोनों के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग किस में मेजर करते हैं बच्चों, मीटर में मेजर करते हैं। तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आल्सो बी अ मीटर। चलिए अब ये तो हमारा स्टेटमेंट हुआ। हाउ कैन यू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाउ कैन यू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस चीज को समझते हैं कुछ एग्जांपल से। चलिए सपोज इट्स अ 100 मीटर लॉन्ग पूल। ये कोई 100 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल है। क्या है, एक स्विमिंग पूल है जो A पॉइंट से B पॉइंट तक चलता है, जिसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर। एक स्विमर है बच्चे, वो A पॉइंट से जंप करती है और A से कहां तक पहुंचती है, B पॉइंट तक। A पॉइंट से B पॉइंट तक। तो बताओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट का, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड B। तो A टू B के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट को क्या बताया हम लोगों ने, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। A जहां से उसने स्टार्ट किया था कहां तक पहुंची है, B पॉइंट तक, इसके बीच में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज योर 100 मीटर। क्या इसके अलावा कोई और रास्ता है, नहीं सर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। सपोज अब यहां से और B से वापस A पर चली जाती है, B टू A, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट, सेम 100 मीटर। और अगर मैं बोलूं अब बताओ A से B एंड B से वापस A आ गई, तो A टू A कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट इज 0। व्हाई इज अ 0, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। और कभी भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो दैट मींस उनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 0। हम लोगों ने क्या बोला डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है तो डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, नहीं हुआ सर, इसलिए हम लोगों ने कहा डिस्प्लेसमेंट इज 0। इस चीज को एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा A। एक स्प्रिंटर पॉइंट A से दौड़ना स्टार्ट करता है और इट्स 100 मीटर, ये 100 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर क्या है, लॉन्ग ट्रैक है। यानी अगर मैं A से वापस A तक आता हूं तो कितना डिस्टेंस कवर करता हूं, तो डिस्टेंस क्या हुआ बेटा, टू कंप्लीट वन राउंड दैट इज 100 मीटर। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या हुआ, A से चला वापस A पर ही आ गया, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्लियर है मेरे बच्चों। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में बहुत बारीक सा डिफरेंस है। और बारीक सा डिफरेंस क्या है, जब भी हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हम कोई सा ही पाथ कवर कर सकते हैं, कोई सा ही पाथ कर सकते हैं। बस हमें देखना क्या होगा कि हमारे इनिशियल कहां से चल रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं। The distance, the path length between the initial and final, that is called your distance. But the shortest path covered by an object, the shortest path covered by an object, that is called a displacement. And displacement is definitely in a fixed direction. Displacement क्या है, एक fixed direction में होने के कारण वो एक क्या है, vector quantity है. This is your north pole, south pole, and your right hand side is the east direction. और ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट डायरेक्शन है। मान लो कि हम यहाँ ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से हम 3 किलोमीटर या 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन चलते हैं, दैट इज अ पॉइंट ए एंड दैट इज अ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब ए पॉइंट पहुंचने के बाद मैं अपने राइट हैंड साइड में अपना फेस टर्न करता हूं और आने वाले 4 किलोमीटर तक आगे बढ़ता हूं। अब मैं पॉइंट बी पर पहुंच गया बच्चों, तो जरा बताओ कि हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to B, that is a OA plus AB. OA is how much? That is a 3 kilometer plus 4 kilometer. That means distance covered how much? तो distance क्या हुआ बेटा हमारे पास, तो distance हमारा total path length OA plus AB, that is a 3
एंड 4 7 किलोमीटर। अब बात कहा जाए कि हाउ मच डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट और जिसको हम लोगों ने क्या कहा ओरिजिन, और ये बी पॉइंट हमारा क्या है बच्चों फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस जो सबसे छोटा रास्ता हो। अब देखो ध्यान से, तो ये मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है ओ ए बी, एक ट्राइंगल जो क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है एट ए पे। तो 90 के सामने वाला क्या होता है मेरे बच्चों, दिस इज योर हाइपोटेनस। कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस? ऑफ कोर्स यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। वी कैन राइट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हियर द वैल्यू ऑफ ओ इज हाउ मच, दैट इज द 3। स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 क्या आएगा बच्चों, ये 9, ये 16, क्या हो गया 25। ओके, तो वैल्यू ऑफ ओबी यहां लिख देते हैं हम लोग, यहां लिख देते हैं। तो ओबी का स्क्वायर क्या मिला मुझे बच्चों, दैट इज 25 किलोमीटर। ओबी इज हाउ मच, अंडर रूट 25 किलोमीटर। तो ओबी की वैल्यू क्या आ गई 5 किलोमीटर। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट हुआ ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है हमारा 5 किलोमीटर। होप आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस मालूम हो गया होगा, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड हाउ टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम लोग ध्यान देंगे कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, जिसको हम कहेंगे डिस्टेंस, और ये हमारा कहलाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सेकंड क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट, डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ लेंथ। हम लोगों ने डिस्टेंस को डिफाइन किया था, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ टोटल पाथ लेंथ। And what is the displacement? Displacement is the shortest distance between the initial and final position. Shortest distance between initial and final position. Okay. Third difference क्या है बेटा, distance never be negative. Distance never be negative, but the displacement it may be negative, 0 and positive also. Okay, fourth difference क्या होगा बेटा, distance always greater or equal to the distance, to the displacement. But displacement is never be greater than distance. Displacement never be greater than distance. ओके क्लास, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा, हाँ उसके बराबर जरूर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के आने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।